मनोजीत दादा, 3 सीट है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, अभी सुधांशु त्रिवेदी ने जिक्र किया विधानसभा में। हाँ। तो जो आदमी आके बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहा है, वो 3 सीट अगर बीजेपी के हाथ से चली भी जाएगी तो केंद्र की सरकार पे क्या असर पड़ जाएगा उसका? नहीं, 3 सीट है, शायद उनको 30 मिलेगी, इनको भी पता है, इसलिए आज तक 15-20 दिन हो गए इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद उनका पास इनको 30 ना मिल जाए इसलिए आप वेलकम कर रहे हैं आप राकेश टिकैत को और बाकी लोगों को, वरना तो सबका विरोध ही करते हैं आप कि बाहर वाला क्यों आ गया। ओवैसी को रैली तक नहीं करने दी आपने जबकि चुनाव लड़ रहे हैं वहां। रोहित जी, किसानों के आंदोलन में जो भी शामिल होंगे, हम सब विदाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशन उनको वेलकम करेंगे। यह हमारे देश की अन्नदाता का सवाल है, ये देश के अन्नदाता का सवाल है, जो देश की सबसे बड़े पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के और हमारे इकोनॉमी की, हम सब चाहते हैं। किसी न किसी टाइम हमारे किसान के साथ ताल्लुकात है, जैसा कि मेरा पास अभी भी लैंड है, हम नहीं वहां का फार्म करते हैं, लेकिन घर में है, हमको पता है कैसे होते हैं भाई साहब। ठीक है, ये लोग बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। ओके। कुछ एक बार तो जाके मिल लो लोगों से, एक बार जाके उनकी बात सुन लो। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। ओके ओके, अवनीश अवस्थी, ब्रेक पर जाएं उसके पहले फटाफट आपका एक कमेंट। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आंदोलन का खोल उतर रहा है, यह पूरी तरह से राजनीतिक है। पुष्पेन जी कह रहे हैं कि सरकार का अहंकार है। रोहित जी, मुझे मालूम नहीं कि ब्रेक पे जाने से पहले कितना समय हो सकता है, 10-15 सेकंड ही। नहीं, आप समय लें, अपनी बात रखें, फिर ब्रेक लेंगे। बोले। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं पुष्पेन जी से दो तीन जानकारियां लेना चाहता हूं, सवाल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जानकारियां लेना चाहता हूं कि 2014 से पहले कितने किसानों ने आत्महत्या की और संयुक्त किसान मोर्चा ने या किसान यूनियन ने उनके लिए क्या किया, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। और पुष्पेन जी, आप तो 2014 के इलेक्शन में, 2017 के यूपी इलेक्शन में, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी आप कांग्रेस का ही पक्ष लेते थे, तो आप इन 3 किसी किसान बिलों का मतलब क्या कीजिए कि इनका विरोध करने के लिए हम लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में कहिए हम विपक्षी पार्टी हैं, हम विपक्ष के हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इसका, क्योंकि अन्यथा कांग्रेस ने भी यही सारे बोले थे। कौन सा ऐसा नेता है, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, किसी भी पार्टी का नेता ले लीजिए, सबके बयान सामने आ रहे हैं। टिकैत तक ने कहा कि ये बहुत बढ़िया कानून है, यही मांग कर रहे थे हम। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक विरोध है, ये खोल उतरा है, बड़ी साफ सी बात है। जरा बताइए कि कितने हुए। और दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपकी पोल तो खोल दी मनोजीत मंडल ने। आप कह रहे हैं राकेश टिकैत ने कहा यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, मनोजीत मंडल कहता है कि देश में सबसे ज्यादा किसान अगर कहीं खुश है तो वो बंगाल का किसान है, इससे ज्यादा तो कुछ कहीं है ही नहीं। कहते कहीं और आत्महत्या होती होगी, बंगाल में तो आज तक एक आत्महत्या नहीं। वहां आप पहुंच गए किसान के समर्थन में, और जहां पर आत्महत्या हो रही है वहां पहुंचते नहीं आप। तो क्या जनता के सामने से आपका ये काला चेहरा क्या सामने नहीं आ गया? क्या आप लगातार कहते रहे कि खालिस्तानी है तो पकड़ लो जी, यहाँ नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी है कोई भी एक आदमी वॉलंटियर हमारा खड़ा है, वो बाकायदा आईडी चेक करता है, सब करता है, सब आपने कह के देख लिया, सब आपका झूठ। इसलिए जनता की, आपको मालूम नहीं है, जनता की सहानुभूति आपके साथ नहीं है। अगर मुद्दा सच्चा होता है तो जनता खुद ब खुद सामने आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन मुद्दा अगर सच्चा नहीं होता तो आपके साथ जनता क्या, किसान तक साथ नहीं आपके। लेकिन वास्तविकता यह है कि खेतों में जाकर के देखो किसान क्या कह रहा है आपके बारे में अभी। और जहां तक टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख की बात है, तो उससे 10 गुना ज्यादा लेख वो छपे हैं जो इन कृषि कानूनों को क्रांति बता रहे हैं और किसानों के हित में बता रहे हैं। जरा वो भी पढ़ लिया करो आप। ये सिलेक्टिव रीडिंग क्यों? ठीक।